अपन कल पार्टिसिपल के बारे में जब कुछ पढ़ रहे थे, इस पार्टिसिपल में जब कोई क्रिया विशेषण का कार्य करे तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं अथवा क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी जो परफेक्ट पार्टिसिपल। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लगी होती है तथा ऑब्जेक्ट गतिमान होता है। जैसे कि आई सा राम रनिंग इन द स्ट्रीट, आई हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। तो जो पहले वाले वाक्य में अपन देखते हैं कि आई सा राम, मैंने राम को देखा, रनिंग जो कि भागता हुआ था, इन द स्ट्रीट एक गली में। फिर तो इससे क्या हुआ, राम की विशेषता हुई कि वो राम कैसा दिखा, भागता हुआ। यस। अगले वाले में आई हर्ड द बर्ड्स, मैंने पक्षियों को सुना, सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, तो पक्षी कैसे थे, गाते हुए। यस। सेकंड वाले में पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तथा कार्य के कुछ देर पूर्व होने का, कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। इसे हम जैसे आई सा दी डोर क्लोज्ड, मैंने दरवाजा देखा बंद करते हुए, जो कि कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको बंद करते हुए देखता तो ये क्या होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये क्या कह रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। क्यों कि इसमें काम पूर्ण था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपने इसको क्या बता दिया, कार्य का पूर्ण होना। तो ये क्या कह रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरे वाले में परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग प्लस बी थर्ड जो लगी होती है तथा कार्य के कुछ देर पूर्व होने का बोध कराता है। जैसे हैविंग टेकन मिल्क, आई वेंट टू बेड, मैं सोने गया। सोने जाने के पहले मैंने क्या किया, दूध पिया। दूध पीने के बाद मैंने क्या किया, मैं सोने गया। तो सोने जाने के पहले जो मैंने कार्य किया, ये इसको हैविंग प्लस बी थर्ड से बताने पर ये वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल का साबित होता है। इस तरह से ये पार्टिसिपल्स कहलाते हैं, पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। तो इनमें अपना क्या है, देखे हो आप इसकी एक्सरसाइज कैसे आएंगी, देखिए। जैसे एक वाक्य था, ही saw the lion, he ran away, he ran away। एक वाक्य था, राम इज एंग्री, राम इज एंग्री, he does not want to talk to you, वो आपसे बातचीत करना नहीं चाहता। अब इसमें क्या है, दो प्रकार के वाक्य देखो, ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ये आपके एग्जाम में आएगा। ये ऐसे ऐसे दो वाक्य हैं। इसमें तो क्या दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो अपने को इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म करके इसको आईएनजी बनाना है, इसको आईएनजी में लिखना है। आईएनजी में लिखना अभी क्या कहलाता है, और जीरंड कहलाता है। इसके अपन और चर्चा बाद में करेंगे किसी और टॉपिक में। सीइंग द लायन, ही रैन अवे, वो भाग गया। शेर को देखते ही वो भाग गया। तो इसमें क्या हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य। इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, बीइंग एंग्री, और ये ही किसके लिए आया है, राम के लिए। इसको अपन यहां पर लिख देंगे, राम डज नॉट वांट टू टॉक टू यू। तो ये किसका हुआ, ये दोनों उदाहरण कहलाए प्रेजेंट पार्टिसिपल के। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो बीइंग करना है।
आगे का वाक्य लिखना है, फिर इंजराम लिख के पूरा वाक्य जो भी तो लिखना है। इसमें जो सो है उसको सींग में करना है, सींग करके आगे का वाक्य जो कि तो उतार देना है। इस वाक्य को स्मॉल लेटर में अपन कर देंगे। देखो हर एक वाक्य में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अर्थात पंक्चुएशन की बहुत बड़ी महत्ता है। इसमें हर चीज का अपने को ध्यान और रखना पड़ेगा कि अपन कोई वाक्य के बीच में स्मॉल और कैपिटल लेटर का और ध्यान रखें। क्योंकि आजकल के टीचर्स इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं कि किस बच्चे ने स्मॉल में लिखा है, किस बच्चे से कैसे लिखा है, बीच में कोई स्मॉल लिख देता है, बीच में कोई और कैपिटल कर देता है। अपने को सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही कैपिटल अक्षरों में लिखना होता है बीच में, पर बाकी के शुरू में तो हमेशा कैपिटल लेटर ही आता है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल में he was teasing the child. He was teasing the child. वो बच्चों को चिढ़ा रहा था। The child was irritated. The child was irritated. तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? देखो अब अपन इसको करेंगे तो he was teasing, वो टीजिंग वो चिढ़ा रहा था। टीजिंग दी इरिटेटेड चाइल्ड, टीजिंग दी इरिटेटेड चाइल्ड। तो बच्चा कैसा था? इरिटेटेड, चिढ़ा हुआ था। ही वॉज टीजिंग। तो ये उदाहरण किसका है? पास्ट पार्टिसिपल का। देखो तीसरा देखो परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इस परफेक्ट पार्टिसिपल में कार्य के कुछ देर पूर्व होने का बोध दिखाता है। तो आई फिनिश्ड द डिनर, आई went to walk, मैं घूमने के लिए गया। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे? इस फिनिश्ड को हैविंग प्लस मेथड से जोड़ना है। पहले वाले वाक्य में क्या करना है? हैविंग प्लस मेथड रखनी है। तो हैविंग फिनिश्ड द डिनर, आई वेंट टू वॉक, मैं घूमने के लिए गया। तो मैं अपना खाना खत्म करने के बाद घूमने के लिए गया। तो घूमने जाने के पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपना रात्रिकालीन भोज खत्म किया। तो ये क्या कहलाया? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या होता है? अब अपन जैसे 10th वाले स्टूडेंट, जो सेकेंडरी वाले जो स्टूडेंट है उनकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि वो क्या करेगा? जैसे हमने एक वाक्य लिखा था, आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा रनिंग इन द स्ट्रीट। तो वो क्या करेगा? इस वाक्य को यूं देगा, आई सा मोहन, और कोष्टक में लगा देगा रन इन द स्ट्रीट। या तो वो इसको ऐसे देगा, या फिर वो क्या करेगा कि आई खालिस्तान सी मोहन और रनिंग इन द स्ट्रीट। अब इन वाक्यों को आप देखो कि अगर आगे वाला वाक्य क्या गतिमान है तो अपन इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म और रखेंगे हमेशा। किसमें रखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और इसमें अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो अपन इसको रन में आईएनजी जोड़ेंगे यहाँ और रनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से अपन की ये एक्सरसाइज आती है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक कल अपन पढ़ेंगे इन्फिनिटिव से जोड़ना।
कौन सा? इन्फिनेटिव से जोड़ना। फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे अपन। इस इन्फिनेटिव का अर्थ मैं आपको आज ही बता दूं हल्का सा कि इसमें 2 + b फर्स्ट आती है। क्या आती है? 2 + b फर्स्ट हमेशा। इसका अर्थ उच्चारण में ना नी ने होता है। इसका उच्चारण ये मुख्य क्रिया की शक्ति को अपेक्षाकृत कम भी कर देता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ये वाक्य में हमेशा उच्चारण करने पर ना नी ने का ही उच्चारण देते हैं। इनमें 2 + b फर्स्ट का अर्थ दिया जाता है, यानी कि दूसरे वाले वाक्य को 2 + b फर्स्ट से जोड़ना होता है। तो वो अपन कल इसका अभ्यास करेंगे और इसको बताएंगे। जय हिंद। ओके।